कुदरत का हाथ है मेरे काम में, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्या बात, कुछ नहीं कर सकता। आप कहाँ पैदा हुए, किस शहर में? बलूचिस्तान, लॉरेलाई में। लॉरेलाई, सबसे जहाँ कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, सबसे पसमानदा इलाका था। और वो अस्पताल में क्या सूरत हाल थी? वो जरा था हॉस्पिटल कहाँ था? इधर सुन लीजिए आप। तो एक घर था जी किसी का जिसमें पैदा हुआ था। लेकिन आपके तो जो मेरे सुनने में वो ये कि आपके बचने की उम्मीद, और वो क्या सूरत हाल थी आप जब आए हैं इस दुनिया में? नहीं, वो तो जब मैं 6 साल का था जी, तो मेरी दोनों किडनीज खत्म हो गई थी। एट द एज ऑफ 6 दोनों किडनीज खत्म हो गई थी मीन्स के पत्थर बन गई थी। अच्छा जी। और उस ज़माने में जो 40-50 बच्चे थे उनको भी सेम तकलीफ थी, लेकिन वो सब फौत हो गए 2 महीने के अंदर। तो डॉक्टर ने मेरा भी कहा था कि 2 महीने के अंदर आपका बेटा भी फौत हो जाएगा। तो यू एडमिटेड एट दैट टाइम? तब हॉस्पिटल में आप गए? हॉस्पिटल में नहीं एडमिट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता था कि हमारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन 2 महीने गुजर गए तो वो तो बच्चे सब फौत हो गए। तो जब मैं फौत नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टरों को फ़ोन किया कि ये तो नहीं फौत हुआ है। तो वो कहते पॉसिबल ही नहीं है, अच्छा आप इनको हमारे पास लाओ। तो मुझे फिर पेरेंट्स ले गए डॉक्टर पास। उन्होंने पुराने एक्सरे रिपोर्ट सारे देखे, फिर मुझे चेक किया अच्छी तरह के कोई। तो उस ज़माने में अदीबुल हसन रिजवी तो थे नहीं अल्लाह, और ये नॉलेज भी नहीं थी, ये नॉलेज भी नहीं थी किडनी की 1960 में कहाँ थी। सही। तो डॉक्टर ने फिर कहा कि तो मुआवजा हुआ है। तो मुझे एक्चुअली कुदरत ने ना 2 ब्रांड न्यू किडनीज मेरे जिस्म में दी थे। उन्होंने जो एक्सरे लिया वो होरसन यही हुआ, तो उन्होंने फिर दिया। तो इसीलिए मैं उस वक्त से अब तक मैं उन्हीं का शुक्रिया कर रहा हूँ। और क्योंकि जो चैरिटी भी करता हूँ तो फिर उनके नाम से करता हूँ, अपने नाम से मैं नहीं करता चैरिटी। और मैं समझता हूँ कि चैरिटी का वैसे भी लोगों को कोई ज़्यादा समझ नहीं है। ये जैसे एम्बुलेंस सर्विस है, ये गुड सर्विस में आता है। जो हाईएस्ट लेवल जो होती है ना चैरिटीज, एक होती है जो हम बाय एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जैसे मैं स्पेशल बच्चों का करता था तो मैं चाहता था कि दूसरे भी फॉलो करें तो मैं बता रहा, तरगीब हो। हाँ जी। लेकिन एक चैरिटी मैं करता हूँ जो सिर्फ अल्लाह जानता है, ठीक, और मैं जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानते। तो एक वो हाईएस्ट लेवल ऑफ चैरिटी है। ठीक है। तो लेकिन मैंने इदारा कोई नहीं बनाया, मेरे नाम से कुछ नहीं किया। आप इदारों को सपोर्ट करते हैं, आप लीड करते हैं, हमने देखा। प्लस मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, क्योंकि मेरे नाम से कोई नहीं है, ना प्रॉपर्टी है ना कुछ है। मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, मैं घर भी नहीं लिया कभी। मुझे ऑफ़र हुए हैं हुकूमतों की तरफ से, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अपने नाम से चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं काम करूँ और जब वक्त आएगा जैसे सबका आता है तो मैं चला जाऊंगा। तो ये बात है। पाकिस्तानी ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिमी इंजीनियर है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये खानकाह है और खानकाह में एक सालिक को सिखाई ही खिदमत जाती है, हाँ, उससे टू सर्व। वो मोहम्मद अली बॉक्सर है ना सर? जी। तो वो फौत हुए हमारे, क्योंकि बचपन से हीरो थे। तो अमेरिका सफ़र के दौरान मोहम्मद अली वहाँ पर जो है वो लुईविल केंटकी में मैं गया उनकी कब्र पे ताज़ियत के लिए। और वहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा दिलचस्प सा कतबा लगा हुआ है, ऊपर जली हरूफ में अली लिखा है जी, और नीचे उसके 2 अंग्रेजी में लाइनें हैं, द सर्विस यू डू टू अदर्स is the rent you pay for the room in the heavens। अल्लाह कि आप जो दूसरों की खिदमत करते हैं वो जन्नत में अपने घर का किराया यहाँ अदा कर रहे हैं। वाह वाह। तो और क्या क्या कीमत अदा की मोहम्मद अली साहब, हाज़िर अंदाजा लगाएं, और क्या क्या दृष्टांत और क्या क्या चैलेंजेस। जी। वाह वाह। बॉलीवुड में एक स्ट्रीट के ऊपर जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ पर उन्होंने अपना नाम जो है वो नीचे नहीं आने दिया, नीचे नहीं आएगा मोहम्मद अली। नस्ली तासुब से लेके और वियतनाम पे डायनामिक सुभान अल्लाह। तो पाकिस्तानी को ना सही इसी तरह होना चाहिए। घर क्या होता है,
अभी जिमी साहब बात कर रहे थे कि मेरा मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है, आप किराए की सांस पर आए हुए हैं, तो आप जो ख्याल में जिस मकान को अपना कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो भी किराए का ही है। किराए का ही है। ठीक है, जिन्होंने महल बनाए हैं वो कौन सा उन महलों के अंदर जो है जी 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 वो रह कर गए हैं। हाँ जी। घर होता है एहसास से। घर होता है एहसास से। जी, किस चीज़ का एहसास? कि यहाँ अमन है, आसूदगी है, मोहब्बत है। जी, यहाँ पर केयर जो है वो है, यहाँ पर कुर्बानी है, यहाँ पर मैं अपना लिया जाऊंगा मैं जैसा भी हूँ। जी, ये होता है घर। इसी तरह मुल्क जो होता है ना हजूर, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पासपोर्ट इशू कर दिया जी तो वो उस मुल्क का शहरी है, शहरी हो गया। ठीक है, ये जो अलहदगी की तहरीकें चलती रहती हैं इनके भी तो पासपोर्ट तो होते ही है ना। सही जी, मुल्क होता है उस एहसास का नाम। एहसास का नाम। जी, आया कि वो एहसास अगर आज हम इतने बरसों बाद खुद एहतसाबी करें तो यार लेटर्स में तो अब भी हम पढ़ा रहे हैं, लेटर्स में हम अब भी पढ़ा रहे हैं। स्पिरिट में जो नजरिया पाकिस्तान है, क्या वो हमारी अगली नौजवान नस्ल के पास मौजूद भी है या नहीं है? ठीक जी, क्या वो पाकिस्तान को इस तरह से देख रहे हैं कि मैं खिदमत करनी है, मैंने कंट्रीब्यूट करना है? जी, आपने तो लिटरली पाकिस्तान को किराए का घर बनाया हुआ है कि अगर सर्विसेज मिल रही हैं तो मैं यहाँ रहूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये भी है। क्या ये रवैया आपने अपने घर से कभी किया है? हाँ, वैसे ये आप बात सही कह रहे हैं। हाँ, कि यार बाप जो है उसका नहीं है, वो कभी कभी जो है वो गुस्से में हो जाता है, माँ अजीब सा खाना जो है वो बना देती है, भाई जो है तो मैं जो है चला जाऊंगा, मैं कहीं और जाकर जो है वो बैठ जाऊंगा। नहीं, आप कबूल नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को कबूल ही नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट ही जो है वो नहीं कर रहे। जी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। और मेरा घर है जी, वो जिन्होंने गलती की तो एक दो किसी को शायद लगा भी दूं, कहीं घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। घर तो आखिर अपना है। मैं जब ये फरार की जो है वो देखता हूँ ना सही कि पैसा आपने कमाया है, हलाल भी कमाया है, तब भी बाहर रखा हुआ है। जी, बच्चे नहीं जी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक और नेशनैलिटी जो है वो ले लूँ। काफी डिबेट आजकल तो ये इनसी होती है। तो आप कबूल नहीं कर रहे, कबूल नहीं कर रहे। और अगर आप जिंदगी में इस हद तक मफरूरी अपने अंदर ले चुके हैं, आप एस्केप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मैं 87 मुल्कों में फिर चुका हूँ। ठीक, स्केपिस्ट को कहीं पर भी आराम नहीं है। स्केपिस्ट को कहीं पर भी आराम नहीं है।